समय कम है, क्लास तो नहीं कहो, विदाई समारोह कहो। क्या है आज? नहीं सुनाई दिया, वहां तक नहीं, आवाज नहीं गई है। बहुत अच्छे सुन लीजिए, विदाई समारोह। आजकल भी ऐसे तो विदाई शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन फिर ढोल मजीरे क्यों बजाते हैं आजकल? रिटायरमेंट होती है तो विदाई समारोह मनाते हैं ना, तो ढोल बजाते हैं, पार्टियां देते हैं, हा? या रोते हैं बैठ के? हैं? रोते हैं? पार्टी देते हैं, खास भोजन देते हैं। तो आप कितने दिन विदाई समारोह मनाएंगे? आप कितने दिन भोजन करेंगे खुशी में? 21 दिन खास। ये है लंबा चौड़ा समारोह। 21 दिन जो बेहद का भोजन है, याद का। लास्ट ईयर भी आपने किया था। अभी खास 21 रोज आपके लिए कोई नई बात थोड़ी है। आपकी तो शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है। सबसे पहले आपने भट्टी कब की? विशेष रूप से, विशेष लक्ष्य से, जो लक्ष्य पूरा होने जा रहा है जी, 15 में, है ना? कहाँ गए थे? हरि का द्वार। मुरली में क्या बताया? हरिद्वार अर्थात वो है भक्ति का हरिद्वार। लेकिन हरिद्वार अर्थात स्वर्ग। कौन से पॉइंट पे भागे भागे गए थे? मुरली का खास पॉइंट कौन सा था जिसकी वजह से भागना पड़ा? हैं जी? हाँ, कौन सा पॉइंट? जब ब्रह्मा की अंतिम वानप्रस्थ अवस्था होती है तो कहाँ जाता है? हरिद्वार। 18 + 13। मुरली में क्या बोला था? कोई तुक भी नहीं है। सामने जो बैठे हैं वो कोई हिंदी जानता नहीं है और इंग्लिश में बोल रहे हैं 18 + 13। तो उन्होंने सोचा शायद अभी समझ नहीं आया, फिर बोला 18 + 13। कितने वर्ष हो गए हैं? या वहाँ 31 बोला? मुरली में कितने वर्ष बोला? मुरली में बोला 21। और सामने वाला तो कोई बेचारा था ही नहीं बोलने वाला। तो मुरली में बोला 21। लेकिन 18 + 13 कितने हुए हैं? 31, 31। अब बोल रहे हैं 2014 लास्ट में, है ना? नवंबर दिसंबर की है शायद मुरली। हाँ, उसमें 31 सीधे सीधे कम कर दो। जब त्रिकालदर्शी बोल रहा है, स्वयं भगवान बोल रहा है, सीधा सीधा 31 कम कर दो। कम करने नहीं आते? हैं? कौन सा सन आएगा? 31, 30 कम थोड़ी करने हैं। 83। 83 से अगर 31 जोड़ते हैं तो नवंबर लास्ट में बताया मुरली में 18 + 13। अंतिम वानप्रस्थ अवस्था में सबसे पहले कौन गया? 83 में खास कौन आत्मा है जिसके लिए 33 वर्ष पूरे हो जाते हैं? कोई ब्रह्मा नहीं है? जगदम्बा माँ। अम्मा मरे तो हलवा खाना। तो हद में या बेहद में? कितने दिन हलवा खाया? एक आध दिन? लगभग पूरा मास भट्टी चली। वह घूमने फिरने गए थे? केवल एक ही काम किया, घूमे फिरे, या खास अंडरग्राउंड किया गया? खास अंडरग्राउंड करके खास लक्ष्य भट्टी का दिया। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये तो नहीं मालूम किसी को। हरिद्वार तरफ क्या चल रहा है ये किसी को नहीं मालूम। हरिद्वार और हरिद्वार तरफ अंतर है। कहाँ बैठे थे? कनखल।
18 + 13 तो जरूर 2015 में जब नई दुनिया आएगी तो स्वर्ग का गेट कौन खोलेगा? कौन चाहिए? माँ चाहिए। 18 + 13 बोला, बाबा ने तो 21 बोला, 31 नहीं बोला। भले ही गिनती भूल गए हों, लेकिन बोला प्रैक्टिकल में 21। तो 21 करते हैं तो 10 और जोड़ दो, 93। 93 से अगर 21 जोड़ते हैं तो भी अंतिम वानप्रस्थ अवस्था। अंतिम वानप्रस्थ अवस्था स्वर्ग नहीं है, लेकिन ये लास्ट है। ये नष्ट मोह होने के लिए लास्ट यात्रा है। जब स्वर्ग में जाएंगे नष्ट मोह होके जाएंगे या मोह को लेके जाएंगे? नष्ट मोह होके ही स्वर्ग नसीब होगा। तो अंतिम वानप्रस्थ अवस्था माना नष्ट मोह की शुरुआत ये हुई 2015 में। उसके बाद फिर 2016 में भी कितने रोज की भट्टी हुई कलकत्ता में। शुरुआत होती है हरिद्वार से, हरि का द्वार, जहां से गंगा का विशेष मान्यता है। गंगा की शुरुआत गौमुख से नहीं, भक्ति मार्ग में कहाँ मानते हैं गंगा के ऊपर डुबकी लगाने? हरिद्वार जाते हैं। गंगा की शुरुआत बताते हैं हरिद्वार से, और अंत कहाँ बताते हैं? गंगा सागर मेला, कलकत्ता। तो भट्टी चलेगी कलकत्ता। 2016 में 21 दिन की फिर भट्टी हुई। अब है 17, अभी फिर 21 दिन की भट्टी। कितनी भट्टियां होंगी? एक 15 में हुई, एक 16 में हुई, अभी 17 में, और कितनी होगी? होती रहेंगी क्या? इसलिए विदाई समारोह। अरे अब तो गंगा सागर मेला आना ना, 18 में क्या होगा? सबकी इच्छा नहीं है कि गंगा सागर चले? तो 18 में तो जब प्रत्यक्षता होगी तो बड़ा मेला, सबसे बड़ा गंगा सागर मेला बताया। तो इसको कहेंगे विदाई समारोह। विदाई खुशी में होती है, रोते हुए नहीं होती। तो इस विदाई के पीछे क्या है? बधाई है विदाई, लेकिन इसके पीछे क्या है? कैसी बधाई? कौन सी बधाई? कौन सी सीन देखनी है? हैं जी? बोल रहे अब तो जल्दी से माँ आ जाए। माँ आ जाए तो प्रैक्टिकल स्वर्ग का गेट खुले। चाबी तो तैयार। माँ के हाथ में कौन सी की? गोल्डन की। माँ आ जाएगी, गोल्डन की उसके बुद्धि रूपी हाथ में चली जाएगी। क्या हो जाएगा? प्रवृत्ति मार्ग का है स्वर्ग का गेट या निवृत्ति मार्ग का है? माँ तो खोलेगी, अकेली खोलेगी है? माँ अकेली खोल देगी। कौन चाहिए साथ में? बाप भी चाहिए। बाप गुप्त होने जा रहा है या सामने आने जा रहा है? तो गुप्त होने जा रहा है पर्दे के पीछे। लेकिन जरूर मन बुद्धि में जो बाप गुप्त है वो प्रत्यक्ष हो जाए। बहुत सुंदर सीन है ये तो 2017 की। बोला भी है सत्य रहा, सत्य कायम हो गया। इसलिए कहेंगे विदाई समारोह, लेकिन तो बहुत खुशी का समारोह हो गया। ये विदाई नहीं है, ये तो बधाई है। बधाई, बधाई अर्थात नई दुनिया आई। बधाई कहाँ देंगे एक दूसरे को? नई दुनिया में सब एक दूसरे को बधाई देंगे। इसलिए इसको विदाई ना कहें, बल्कि ये कहें बधाई। जो सीन है वो प्रैक्टिकल रूप अभी सामने, उसी की रूपरेखा बाबा 15 से ही बना रहे हैं। 15 16 में जो 21 रोज की भट्टी हुई थी उसमें ड्रिल कौन सी चली खास?
हैं जी, जगदम्बा माँ की। यहाँ किसी ने की, किनके लिए थी? खास कलकत्ता वालों के लिए। इसका 21 रोज की भट्टी किस लिए थी? खास माँ के लिए। अभी ये 21 रोज की भट्टी, इसको कहेंगे लास्ट। उसके बाद तो प्रैक्टिकल जिस लक्ष्य को लेके हम खास भट्टियां कर रहे हैं, वो लक्ष्य की पूर्ति हो जानी चाहिए। वो तो कर रहे हैं लक्ष्मी का आह्वान, तुम उल्टा कर रहे हो। वो क्या कर रहे हैं? वो और तुम तुम ज्ञानी हो या भक्त हो? ज्ञानी, फिर ये उल्टा क्यों हो रहा है? वो तो विजयमाला का आह्वान कर रहे हैं और तुम जगदम्बा का आह्वान कर रहे हो। उल्टा कर रहे हो, सुल्टा कर रहे हो? कैसे सुल्टा? अरे लक्ष्मी का आवाहन होना चाहिए या जगदम्बा का आवाहन होना चाहिए? ये उल्टा है या सुल्टा है? हैं जी? जब तक जगदम्बा फील्ड पे ना हो, लक्ष्मी आ जाएगी। मुरलियों में क्या बोला है? पहले सास पहले बहू। वो कोशिश कर रहे हैं सीधा बस बहू को ही खुदा दे। अरे वो दिन रात लगे हैं, संभव है क्या? उल्टे भी लटक लें तो क्या संभव है क्या? बिना जगदम्बा के लक्ष्मी आ सकती है? मुरली में तो यही बोला, पहले बड़ी माँ तो फिर छोटी माँ। तो उनकी बुद्धि तो चल नहीं रही है, चलाई ही नहीं गई। कितना बड़ा धोखा हो गया उनके साथ। क्यों? असुरों को होना है विनाश। असुर अगर उस सच्चाई को जान जाएं तो असुर भी क्या करेंगे फिर? लेकिन उनको स्वर्ग में जगह मिलेगी असुरों को? उनके लिए तो काली का रूप है, असुरों का तो विनाश करेगी। लेकिन सूर्यवंशियों का विनाश सबके ऊपर राज करेगी या सूर्यवंशियों के ऊपर भी राज करेगी? क्या बोला मुरलियों में? राज किसके ऊपर किया जाता है? हाँ, जो कंट्रोल में नहीं चलता, अहंकारी है, इनके ऊपर करना होता है राज। जो निरहंकारी हैं, झुके हुए हैं, उनके ऊपर राज करने की तो कोई बात ही नहीं। सूर्यवंशी तो है माता पिता के, प्रवृत्ति मार्ग के। ना बाप से अलग हो सकते हैं, ना माँ से अलग रह सकते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं, तो इनके ऊपर राज करने वाली कोई बात ही नहीं। लेकिन जो विधर्मी हैं, उनका विनाश महाकाली के द्वारा। हमने अपनी माँ को किस रूप से देखा है? महाकाली। इसलिए यही आधार बन जाएगा उनके विनाश का। इसलिए हमारे यहाँ विदाई समारोह है। लेकिन विदाई समारोह ना कहें, क्या बोले? बधाई समारोह। लास्ट 21 दिन की भट्टी थी, बहुत अच्छी पालना यहाँ मिली, बहुत अच्छे अनुभव हैं। कोई कोई के नंबरवार तो हैं, बहुत अच्छे अनुभव। इस बार तो और ही अच्छे अनुभव होने चाहिए, क्योंकि जिनका सहयोग चाहिए बाप को, वो वहाँ जाके सहयोग दिया जा सकता है, या वाइब्रेशन तो पूरे संसार में कहीं से ही फैलाया जा सकता है। हाँ? कोई वहीं बैठा हो, इधर उधर धक्के खाने निकल जाए, उसको कहेंगे सहयोगी है। वो कोई यहाँ है लेकिन मन बुद्धि उसकी वहीं लगी है। हाँ? या विशेष रूप से वाइब्रेशन फैला रहा है, सहयोगी है या दूर है? कितने घंटे का सहयोग चाहिए कम से कम? कितने घंटे का सहयोग चाहिए कम से कम? हैं जी? कम से कम 8। बाप रे, 12 कम से कम ही। मुरली में कितने घंटे सेवा बोली अभी? 16 घंटे सेवा बोली मुरली में। 4 घंटे बोला, 8 घंटे का खास चार्ट बताया और 4 घंटे सेवा बोला। नहीं सुना? मुरली नहीं सुनी? 4 घंटे सेवा। ये कौन सी सेवा है? ये जो तुम 12 घंटे चार्ट में आते हो, उसमें 8 घंटा तुम्हारा चार्ट
और 4 घंटा कम से कम माँ की सेवा, माँ को सहयोग। इसलिए मुरली में 4 घंटे की सेवा बोली। अभी लेटेस्ट मुरली चली थी कुछ दिन पहले चली थी, उसमें 8 घंटे चैट बोला और 4 घंटे सेवा। तो ये है सहयोग। माँ ने कहा दान नहीं दिया जाता, ब्राह्मणों को क्या करते हैं? सहयोग। तो हम सहयोग करेंगे तो इतनी आत्माओं का शुभ संकल्प असंभव को भी संभव कर दिखाएगा। पूरी एडवांस पार्टी के लिए असंभव हो ही नहीं सकता। और जहाँ सूर्यवंशी जो दिन रात भगवान को याद कर रहे हैं, छोटी छोटी गलती हो जाती है तो फटाक से कचहरी में रख देते हैं, थोड़ा सा गंदा संकल्प आए तो दुखी हो जाते हैं। ये हैं बाप के सच्चे बच्चे, ये हैं बाप का कुल। थोड़ा सा भी गंदगी अंदर आई तो दुखी हो जाएं, क्यों आ गई ये गंदगी, दौड़ के अपना कचहरी में रख दें। छोटा मोटा ईर्ष्या द्वेष आ गया, फटाक से दौड़ के कहाँ? कचहरी में रख दें। ये हैं सच्चे सच्चे मन मनापव। इनका जो संकल्प है वो पूरा होगा नहीं होगा, या उनका विधर्मियों का संकल्प पूरा होगा। मरी हुई मक्खी जिंदा नहीं हो सकती है? क्या कहते हैं? भगवान कोई चमत्कार हो तो हम भगवान को माने, मरी हुई मक्खी को जिंदा करके दिखाएं। भगवान कहते हैं मैं कोई चमत्कार करने आता हूँ क्या? लेकिन तुम्हारी मन बुद्धि में जो आत्मा मर चुकी है, मैं सबसे पहले उसी को स्वर्ग में ले जाता हूँ। इसलिए अष्टदेवों से भी पहले क्या इशारा दे दिया एक मुरली में, डिस्कशन में? माँ पहले। उस माँ के बिना तो अष्टदेव भी नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग के हैं, उनको भी प्रवृत्ति चाहिए। इसलिए ये विदाई नहीं बधाई समारोह। ठीक है, तो थोड़ी देर में निकले हैं। कोई पॉइंट हो डिस्कशन, कोई खास कोई अटका हो पॉइंट हो डिस्कस कर लो, बाकी फिर छुट्टी। बोलो कोई पॉइंट हो। बैठ के बुद्धि उभा खींचना है, कलकत्ता ले जाना है तो यहीं बैठे, यहीं है, माँ को यहीं मर्ज कर लेंगे। वहां भी तो माँ को ही मर्ज करेंगे, कलकत्ता को ही मर्ज करेंगे। और कलकत्ता तो है भी नहीं। कहाँ जा रहे हैं? ब्रह्मपुर नहीं, ब्रह्मापुर जा रहे हैं। सबसे पहले तो बाद में बिगड़ा हुआ नाम है। हिस्ट्री में बताते हैं वहां बहुत सारे ब्राह्मण फैमिलीज वहां इकट्ठी होकर रहती थी गंगा के किनारे, तो उसका नाम पड़ गया ब्रह्मपुर। अनेक ब्रह्मा जहां इकट्ठे हो जाएं, क्या नाम पड़ गया? ब्रह्मापुर। बेरहमपुर नहीं। हाँ, बेरहम तो ये धारणा कर लेते हैं, जब अलकायदा का ग्रुप है जब पिटाई करता है तो कैसा रूप धारण कर लेगा? बेरहम, कोई रहम नहीं। वो भी कहेंगे ठीक है, वो कहते हैं बेरहमपुर, लेकिन है ना जहाँ ब्रह्मा इकट्ठे हो जाएं। रोवी सेंटर वेस्ट बंगाल का सेंटर, ये भी सेंटर मध्य प्रदेश का सेंटर। तो इमर्ज करने की स्थूल में तो बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो लक्ष्य है खास माँ को अपना सहयोग देना। मनसा सेवा, जैसे हम खास याद में बैठते हैं तो ये संकल्प धारण कर लें कि ये पूरी मेरी ताकत कहाँ जाए। 4 घंटे इमर्ज करना तो इतनी तो एकाग्रता हम में नहीं है, है ना? लेकिन ये तो कर ही सकते हैं कि ये कम से कम मेरे 1 घंटा 2 घंटा ये घंटा खास माँ के लिए। जो 8 10 12 घंटे याद का मेहनत करते हैं वो कम से कम 3-4 घंटे तो बैठते ही होंगे। सुबह 1-2 बजे से लेके 3:30-4 बजे तक कितने घंटे हो गए? हाँ, 3:30-4 बजे तक आधा घंटा, वो भी तो खास मनसा सेवा का ही है, वो भी तो तुम्हारा 3 घंटे तो यही हो गए।
2-3 घंटे तो यही हो गए, 7 से 8 1 घंटा नहीं है, तो 3-4 घंटे तो वैसे ही हो रहे हैं तुम्हारी जो सीटिंग है खास। और पूरी सीटिंग किसको दे दो, हाँ हो गए। मानो उससे अलग से वो नहीं है कि अब अलग से इमर्ज नहीं कर पाया, मैं भूल गया, उसकी चिंता नहीं। लेकिन खास जो संगठन का टाइम है, सीटिंग का टाइम है, इधर 1-2 बजे से शुरू हो जाता है और उधर 7 से 8, तो ये जो टाइम है 3-4 घंटे, ये माँ के नाम कर दे। तो उसमें जैसे अपन बाबा की याद करते हाँ हैं, जी। जैसे करते थे, फिर आखिर में क्लास खत्म होने से लगभग उस टाइम पे फिर ऐसे संकल्प छोड़ देते कि ये सारे काम पूरा मांगो। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। ये ऐसे लगातार छोड़ना है कि ये नहीं, बहुत अच्छा है। जब हम बैठें तब हम संकल्प करें कि अब जितनी देर मैं बैठ रहा हूँ याद कर रहा हूँ माँ के लिए, फिर लास्ट में जब उठें जो भी मैंने कमाई की है माँ के लिए। बहुत अच्छा संकल्प है ये। मानो ये कहो ज्ञान मार्ग, वहाँ जैसे ही मेरी टूटी फूटी याद है, लेकिन ये खास बैठने से लेके और लास्ट खत्म होने तक, ये पूरी लास्ट में भी याद आना, तो माना जरूर आप खास टारगेट लेके बैठे हैं। भले बीच में भूल भी गए कोई चिंता नहीं, लेकिन लास्ट में माँ के लिए, ये बिल्कुल ठीक है। और बीच बीच में इमर्ज हो तो अच्छा ही है ना। हाँ। और कुछ बोलो। कोई क्वेश्चन नहीं, छुट्टी 5 मिनट और है। बाबा बोलते हैं ना कि मीरा के लिए, कि मीरा नारद के लिए कि स्वर्ग में गए थे। हाँ जी, तो वो तो कलयुग की बात है। हाँ जी। तो मीरा वाली आत्मा तो स्वर्ग में जाती है? कहाँ जाती है? नहीं जाती। अरे को केवल गुणगान करता रहे, गुणगान से भक्ति मार्ग से स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग मिलता है एकाग्रता से। जब मन बुद्धि हमारी एकाग्र हो जाती है, जब मन का फंक्शन खत्म हो जाता है, बुद्धि सक्रिय हो जाती है, तब जाके हम बनते हैं नष्टो मोहा। तो मीरा स्वर्ग में गई क्या? हा? उसने केवल गुणगान किए या एकाग्रता थी? गुणगान किया। हाँ, भक्त श्रम ने बताया बाबा ने, इसलिए बाबा ने वो स्वर्ग में गई क्या? हाँ, जब एकाग्रता धारण कर लें, मन का फंक्शन खत्म होने लगे, बुद्धि ने जो सीन इमर्ज की है उसमें टिकने लगे, स्व स्थिति में गया, अर्थात स्वर्ग में गया। ये ठीक। गंगा वाली आत्मा भी तो होनी चाहिए ना, गंगा सागर का मेला। गंगा रचना है या रचयिता है? गायन है। बाबा ने मुरली में क्या बोला? गौमुख से गंगा निकली, तो गौमुख किसको बताया? मुरली में ही बोला है, तुम्हारी गौमुख ये ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान दिया, ये गीता ज्ञान या ज्ञान अमृत, वो कहते हैं भक्ति मार्ग के गंगा में डुबकी लगाने से पावन बन जाते हैं। लेकिन वो बेहद की जो गंगा है, तो ज्ञान भगवान ने दिया, तो इसमें डुबकी लगाने की बात है। बाकी वो जो गंगा है तो जरूर वाइब्रेशन तो पहुंचेगा, अगर उसकी रचयिता, माँ उसकी रचयिता है, तो रचना के पास भी वाइब्रेशन तो पहुंचेगा। खास जो 7 नदियां हैं, कौन कौन सी? कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और हैं जी नर्मदा। एमपी में बोलेंगे नर्मदा। हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो नर्मदा का नाम नहीं, वहां कहते हैं ब्रह्मपुत्रा, यहाँ कहेंगे नर्मदा। तो ये भट्टी में भले नर्मदा हो या ब्रह्मपुत्रा हो, 7 का तो जिक्र आता ही है ना। तो ये वाइब्रेशन तो जरूर कैच करेंगे, क्योंकि रचना है, माँ की रचना है, तो माँ का वाइब्रेशन अपनी सबसे पहले रचना तक ही तो पहुंचेगा, या दूर वाले पहले कैच कर लेंगे। ये जो खास प्रमुख नदियां हैं,
जिनको खास पतित पावनी कहा जाता है, ऐसे भगवान के ज्ञान को प्रैक्टिकल में जीवन में धारण करके संसार में भगवान का नाम वाला करने वाली, तो सबसे पहले तो माँ का वाइब्रेशन उनको ही मिलेगा। भले प्रैक्टिकल में अभी नहीं होंगी, लेकिन पॉजिटिव रूप में जहाँ भी होंगी, विधर्मियों के बीच में भी होंगी, तो उनकी बुद्धि चलेगी नहीं चलेगी? नेगेटिव रूप में चलेगी या पॉजिटिव रूप में? खास माँ और माँ का जो संगठन सूर्यवंशी है उनके लिए है पॉजिटिव रूप में। बाबा ने बोला कि तूफान तो आते रहेंगे जब तक सफाई न हो। हाँ जी, सफाई हो जाए तूफान की बात ही नहीं। दूसरे कोई तूफान ही नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरे कोई तूफान होते हैं क्या? ब्राह्मणों को तो मन बुद्धि से भगवान को याद करना है। जब भगवान को याद करने बैठते हैं तो फिर तूफान आते हैं, मायावी तूफान। तो उन तूफानों का मुकाबला करते हैं। इधर से माया का तूफान आ रहा है, इधर से बॉक्सिंग। तो तूफान में बॉक्सिंग करते करते, तूफानों को भगाते भगाते अंत में क्या होगा? जीत किसकी हो जाएगी? जो बाप के बच्चे हैं, सच्चे सच्चे रूहानी योद्धा हैं, उनकी जीत हो जाएगी। वार्तालाप में बोला बाबा ने कि पहले राजा रानियों को छोड़ के भागते थे, अब रानियां तो बिल्कुल आधार पे साक्षात्कार की। हाँ, इनके लिए तो आधार बाबा ने, जब ढेर की ढेर के लिए आधार तो क्या उनसा होगा? साक्षात्कार। और ज्ञानी तो आत्माओं के लिए मन बुद्धि का साक्षात्कार। हैं जी? हाँ, बांधेली माताएं भी जो हैं वो भी कोई तो मन बुद्धि के साक्षात्कार, वो जो आगे आज चल के आने वाली हैं बांधो आंखों के साक्षात्कार भी करेंगी। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा जो है वो मन बुद्धि के साक्षात्कार करती हैं। और ये लास्ट भट्टी है, इसके बाद कोई भट्टी होगी? लो, ये भट्टी का लक्ष्य पूरा हुआ। लेकिन 14 वर्ष की भट्टी कहाँ जाएगी? उसमें ये खास भट्टी है। आदि में भी कितने वर्ष की भट्टी थी? 14 वर्ष की। बाबा तो कहते 14 वर्ष की नहीं थी, अंडरग्राउंड केवल 4 वर्ष ही रहे, 47 से लेके 51, 52 तक। लेकिन उन्होंने 36, 37 से लेके 51, 52 तक 14 वर्ष मान लिए। तो मुरली में आया ये पॉइंट, मुरली का पॉइंट है कि 14 वर्ष आदि में भट्टी हुई थी। तो आदि से अंत, तो अंत में भट्टी कितने वर्ष की होगी जिसमें पूरा कार्य हो जाए, पूरी तरह 100% स्वर्ग आ जाए। स्वर्ग की शुरुआत कब से हुई है? कब से हैं जी? 15 कितनी तारीख? 21। माना कहेंगे 14 में भारत आजाद हो गया। 14 में जो 20 तारीख पड़ी मार्च में, गुड़ी पड़वा से एक दिन पहले, तो भारत आजाद हो गया। उधर भी 47 भारत आजाद हुआ था, तो 47 फिर उस तरफ गए। जब स्वर्ग का मॉडल बना था सिंध हैदराबाद से कराची, तो वो भी तो भारत आजाद हुआ था तभी गए ना। तो यहाँ भी बेहद में 2014 का कैलेंडर और 47 का कैलेंडर एक ही है ड्रामानुसार। माना जो तिथि तारीख कैलेंडर जो इंग्लिश कैलेंडर है, ये जो 47 में था वही कैलेंडर वो कैलेंडर 14 में भी रहा। तो वहां भी भारत आजाद हुआ और यहाँ भी वही भारत आजाद हुआ। तो जब वो आजाद हो गया तो कहेंगे 21 तारीख से खास भट्टी, वो भी कहाँ? हरि के द्वार में, माना स्वर्ग आ गया। इसलिए बाबा ने भी 10 वर्ष का कैलेंडर छपवाया एडवांस में, जिसको अंतराल पीरियड बताया 2004 से 2014। 1-1 रुपए में पूरे एडवांस पार्टी में धर के बैठ के अपने अपने घरों में 10 सल्ला कैलेंडर था। फोटो छपा था लक्ष्मी नारायण का, 1-1 रुपए में पूरी एडवांस पार्टी में बटा, और बटा फाड़ के फेंक दिया। उनके कोई काम का है क्या? लेकिन भगवान ने अगर 10 साल का ही छपवाया तो अंतराल पीरियड कितना ही था? बस 10 वर्ष का था। आदि में भी अंतराल पीरियड 10 वर्ष का था, 37 से लेके 47 तक। ये भी 10 वर्ष, 2004 से 2014। इसलिए तो कहेंगे 2015 में स्वर्ग। अब स्वर्ग में भट्टी चल रही है। स्वर्ग में भट्टी की चलेगी, सबसे पहले
कौन चाहिए हमको? माँ चाहिए। फिर भट्टी तो चलती रहेगी, 14 वर्ष तक चलनी चाहिए भट्टी। तो 14 वर्ष में पूरा ही काम हो जाए। 14-15 से लेके 28 तक, ये भी 14 वर्ष है ना। जब तक तुम पूरा कार्य ना हो जाए तुम शांति से बैठोगे क्या? तुम्हारे योग बल से तो पूरा काम होना है, भागदौड़ से होना है। ब्रह्मा को ने इतने बड़े बड़े महल बनाए, पूरे विश्व में छाई हुई हैं। स्वर्गार है या नरकार है? हाँ, दिन प्रतिदिन मनसा नीचे गिर रही है। वो केवल बस थोड़े से चंद्रवंशियों को छोड़ के। एडवांस पार्टी में भविष्यवाणी कर दी 60,000 भस्म होने जा रहे हैं। तो ये सेवा कर रहे हैं या डिसर्विस कर रहे हैं? डिसर्विस, लिए श्रापित हो जाएंगे कपिल मुनि से। श्राप मिल गया, जाओ भस्म हो जाओ। तो सच्चे सेवाधारी कौन से हैं? जिनके लिए मुरली में भी बोला है, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। ये सबके बस का है ही नहीं। विधर्मी तो सोच भी नहीं सकते कि मन को भी रोका जा सकता है क्या। वो तो अगर 1 मिनट बैठेंगे उनको 60 सेकंड इतने बड़े लगेंगे। बाप रे, 60 सेकंड इतने बड़े होते हैं। और 24 घंटे कैसे बीत जाते हैं उनको मालूम ही नहीं पड़ता। सोचो आप, दिन महीनों साल बीत जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। और घड़ी के सामने अगर बैठ जाएं तो 60 सेकंड कितने बड़े होते हैं। बाप रे बाप, ये इनकी हालत। तो खास जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात मन मना भव, ये कहेंगे ये पूरे यज्ञ को संपूर्ण करने वाले, संपूर्ण आहुति देने वाले। इसलिए भट्टी तो आदि में भी 14 वर्ष की थी, अंत में भी 14 वर्ष की तो होगी। 16,000 तो चाहिए नहीं चाहिए है? या 300-400 से काम चल जाएगा है? आदि में 300-400 थी ना। हाँ, तो उससे काम तो चला ही नहीं। अमेरिका के अखबार में भी निकला। जौहरी क्या बोल रहा है? कितनी चाहिए? 16,000 चाहिए। 300-400 मिल गई। अमेरिका के अखबार में न्यूज, बहुत बड़ी बात है भाई। अभी भी भट्टी संपूर्ण होगी तो जो आदि की कल्पना थी वो साकार हो जाएगी, प्रैक्टिकल हो जाएगी। इसलिए कमी है मनसा के एकाग्रता की। 16,000 की दिक्कत नहीं है, वो तो एक ही झटके में काम होगा। रानी मक्खी का बताया ना बाबा ने, एक ही रानी मक्खी पूरे का पूरा छत्ता ट्रांसफर। इसलिए वो ग्रुप की मनसा की एकाग्रता से, वो जो ग्रुप है ग्रुप, उनकी एकाग्रता से इतना बड़ा कार्य होगा। इसलिए 14 वर्ष तो भट्टी के खास यादगार। और भारत की सीमा में, हाँ जी, तो जैसे ही बताइए वही भारत आजाद हुआ, वही तो वही आजाद नहीं हुआ। वही भारत 47 में, वही भारत तो दूसरा भारत कैसे आजाद होगा? जो 40 वर्ष लिख दिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनेशते, तो आजाद हुआ या विनाश को प्राप्त हो गया? कांटों की शैया पे लेटे हैं तो आजाद हुए, बर्बाद हो गए? तो गोले फोले हैं, ये तो चक्र थोड़ी हैं। ऊंची स्टेज पे दिखाया त्रिमूर्ति, नीचे गोला, बम का गोला, लेफ्ट हैंड में बम का गोला रखा जाता है। तो ये भारत के रूप बता दिए। भारत भी है, हिंदुस्तान भी है और इंडिया, एंड अंत आ गया। तो भारत का जो रूप है, जिसने मुरली में ही बोला, शिव बाबा किस में आते हैं? भारत में। बाबा का जन्म स्थान विदेश नहीं है, कौन सा है? शिव बाबा भारत में ही आते हैं। तो वही भारत सबसे पहले आजाद होगा। प्रूफ भी तो मिलेगा शिव बाबा के आने का। और ये 47 में जड़ जमीन की आजादी वाली बात है क्या? वहां भी चैतन्यता को आजादी मिल गई होगी। बताओ, बिना आजादी के मिले नदी उस पार जा सकते थे? मुरली में ही बोला है। तो नदी उस पार गए, और बीच में नदी पड़ी ना, सिंध हैदर और कराची के बीच में नदी पड़ती है ना।
तो नदी पार की, नदी पार की, इस तरफ तो नरक हो गया, उस तरफ स्वर्ग का मॉडल तैयार होगा। तो स्वर्ग का मॉडल तैयार हो, निवृत्ति मार्ग का था, प्रवृत्ति मार्ग का था? स्वर्ग को प्रवृत्ति मार्ग का ही होता, लेकिन मॉडल था, परमानेंट स्वर्ग नहीं था, मॉडल था। घोर नरक में स्वर्ग की सौगात, अभी मॉडल नहीं बताया, अभी तो परमानेंट। इस स्वर्ग को तो कोई परिवर्तन कर नहीं सकता। और